हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 7 का पेज नंबर 151। सो क्वेश्चन है, कैन वन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ। क्या हमें कोई भी साइड लेंथ दी गई है तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, पॉसिबल है। तो देखो, आपको एक रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा आपका, देखो रूल ये होता है कि ट्राइंगल का रूल ये होता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम भी हम इसे बोलते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होता है, ट्राइंगल की सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, जो दो छोटी साइड हैं उनका हम सम करेंगे, इज़ ऑलवेज, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। जो थर्ड ग्रेटेस्ट साइड होगी उससे इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। ये अगर फॉर्मूला आपका हो रहा है, ठीक है, फिट, तो फिर आप ट्राइंगल बना सकते हो। आपको इतना ध्यान रखना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विथ साइड लाइन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो स्मॉल साइड्स क्या हैं, सबसे पहले हम इसे क्या, कौन सा ऑर्डर में लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन ही है, लेकिन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। फिर आपको जो दो छोटी वाली साइड्स हैं इनका सम करना है। 3 + 4 = 7। जो इनका जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि क्या है, लेस देन थर्ड साइड, मतलब 8 से छोटा है। तो ट्राइंगल हम नहीं बना सकते, ठीक है। सो यहाँ लिखा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। सो आप लिखेंगे, नो वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलो अ ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे, एक दूसरा, हेयर इज अनदर सेट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। चेक इफ ए ट्राइंगल इज पॉसिबल फॉर दीज साइड लेंथ। क्या इन साइड लेंथ से ट्राइंगल बन सकता है। तो देखो हमारे पास साइड क्या है, 2, 3 एंड 6। सो हमने 2 + 3 किया, ये क्या आ गया, 5 आ गया। 5 क्या है आपका, लेस देन 6, 6 से छोटा है ना। तो क्या ये पॉसिबल है। तो आप लिखोगे, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल is not possible for these side lengths। क्यों, क्योंकि इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम फॉलो नहीं हो रहा है। यही बात को इनने यहाँ पे बोला है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पे बताया है कैसा, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। दस देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल हैविंग दीज एज साइड लेंथ। क्या इन साइड लेंथ के साथ एक ट्राइंगल बन सकता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमें क्या करना है, हम 10 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर करेंगे। ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लेस देन 30 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल नहीं बन सकता है। टू टैकल दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। इमेजिन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ ए प्लेन लैंड हैविंग ए टेंट, ए ट्री एंड ए पोल। एक प्लॉट है लैंड का, वहाँ पे क्या है, एक टेंट है, एक ट्री है और एक पोल है। इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट एंड वॉन्ट टू गो टू द ट्री। आप टेंट के एंट्रेंस पे हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, ट्री तक। विच इज़ द शॉर्टर पाथ, सबसे छोटा पाथ क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, द रेड पाथ, और द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द पोल। अब यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है आपका एक लैंड का पीस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बना है, एक ये टेंट है और यहाँ पे एक ये ट्री लगा हुआ है, ठीक है, और ये है एक पोल, ठीक है। आपको कहाँ तक जाना है, आप टेंट के एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, या तो आप सीधा यहाँ से चले जाओगे, ठीक है, या फिर आप पोल तक जाओगे, उसके बाद आप कहाँ जाओगे, ट्री के पास जाओगे, ठीक है। तो इसी बात को इन्होंने बताया है कि फ्रॉम द पोल द येलो पाथ, दो पाथ हमें गिवन है। क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द ट्री इज शॉर्टर। ये वाली जो लेंथ है ये हमें क्लियरली दिख रही है कि ये शॉर्टर है, कि यहाँ से हम यहाँ ट्री के पास जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। द राउंड अबाउट पाथ वेयर द पोल, जो आप पोल से अगर इस रूट पे जाते हैं ट्री के पास, द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंथ। जो ये वाला पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स बी शॉर्टर देन द राउंडेबल पाथ विया ए थर्ड पॉइंट। क्लियरली द आंसर इज यस। अगर आपको
किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाना है तो जो स्ट्रेट पाथ होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर आप घूम के जाओ किसी दूसरे पाथ पे जाओ और फिर वहाँ पे जा रहे हो तो ये तो क्लियरली है कि जो आप डायरेक्ट जाओगे तो वो पाथ आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। क्या इस चीज़ से आपको क्या ये यूज़फुल है एग्जिस्टेंस ऑफ ए ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस बताने के लिए जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। सपोज दैट देयर इज ए ट्राइंगल फॉर दिस साइड ऑफ लेंथ। मान लो एक ट्राइंगल है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर और ये दिया है 30 सेंटीमीटर का। मान लो हमने एक ट्राइंगल मान लिया, ठीक है। That at the point we are not sure about the existence of the triangle but we are only सपोजिंग दैट इज़ एग्जिस्ट। हमें ये श्योर नहीं है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट है, पर हमने मान लिया कि ये एग्जिस्ट है तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक रफ डायग्राम इसका बना लिया। डज एवरीथिंग लुक राइट विद दिस ट्राइंगल? क्या इस ट्राइंगल में सब सही दिख रहा है? इफ दिस ट्राइंगल वर पॉसिबल देन द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्सेस शुड बी शॉर्टर देन द राउंड डिवाइड पार्ट। तो इसमें क्या होगा, आपको जो डायरेक्ट पाथ होगा किसी एक प्लेस से, जैसे आप सी से बी पे जा रहे हो, ठीक है, ये तो शॉर्टर लेंथ है, लेकिन दूसरी लेंथ कौन सी है, सी से आप बी पे जा रहे हो तो यहाँ से राउंड वाला पाथ है ये तो बहुत लंबा है। सिमिलर आप बी से सी ए पे जा रहे हो तो ये भी शॉर्टर पाथ है, लेकिन बी से अगर आप घूम के जाओगे ऐसे तो ये पाथ लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे ने यही चीज़ बताई है। दिस इज़ ट्रू फॉर अवर रफ डायग्राम। ये रफ डायग्राम के लिए तो हमें शॉर्टर पाथ मिल गए हैं। लेट अस कंसीडर पाथ बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का हम पाथ देखते हैं तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिमिलर बी ए प्लस ए सी, बी से ए प्लस ए से सी आप गए तो कितना हो गया, 30 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर। इट इज़ डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंडेबल पाथ लेंथ। यस लेट अस नाउ कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब हम ए से बी में जा रहे हैं, ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर है और जब आप उसे राउंड में करते हो तो ये 40 सेंटीमीटर हो रहा है। डायरेक्ट पाथ शॉर्टर देन द राउंडेबल पाथ। यस फाइनली कंसीडर पाथ बिटवीन सी एंड ए। डायरेक्ट पाथ क्या हो गया, सी से ए का 30 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम राउंडेबल पाथ जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आपको जब पता है कि जो राउंड करके अगर आप जाओगे, राउंड अबाउट पाथ होता है वो हमेशा आपका बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जैसे कि आप जा रहे हो ए से सी पे तो ये यहाँ से आप यहाँ आए डायरेक्ट पाथ में तो ये डायरेक्ट पाथ में आपका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इसका घूम के जा रहे हो दो पाथ को लेके तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जाओगे पहले सी से बी, ठीक है, सी से आप जाओगे बी, फिर जाओगे बी से ए, फिर आप जाओगे बी से ए पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी से बी पे जाओगे मतलब आप 10 सेंटीमीटर चलोगे और फिर आप जाओगे बी से 15 सेंटीमीटर चलोगे तो आप कितना चले 25, जबकि जो डायरेक्ट लेंथ है वो क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ। से जो डायरेक्ट पाथ है वो छोटी हो गई। इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर। तो जो डायरेक्ट पाथ है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। कैन सच ट्राइंगल एग्जिस्ट? ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा।